एक बार भगवान श्री परशुराम के पिताजी कौन थे जानते हैं? नहीं जानते हैं। ऋषि जमदग्नि, उनकी माता का नाम था रेणुका। ठीक है, तो ऋषि जमदग्नि जो थे बहुत बड़े ऋषि थे, ज्ञानी थे। वो लोगों को धनुर्धर विद्या, ज्ञान की विद्या, मेल की विद्या पढ़ाते थे, शिष्यों को पढ़ाते थे। उसी समय में एक क्षत्रिय राजा था, बहुत क्रूर राजा था। आप जानते होंगे कि परशुराम जो है, भगवान परशुराम क्षत्रियों को 21 बार इस धरती से नाश कर दिया है। क्योंकि वो जो एक क्षत्रिय राजा था, बड़ा निर्दयी, क्रूर, अहिंसक, समझ गए ना, बलात्कारी भी कह सकते हैं, वो ऐसा राजा था। शस्त्रार्जुन नाम था उसका। उनकी माता पर उन्होंने कुदृष्टि डाली थी, रेणुका पर। ठीक है, और उनके पिताजी को मार दिया, जमदग्नि को। तभी वो शपथ लिए थे, इस धरती को, मैं इस धरती पर क्षत्रियों को जन्म नहीं लेने दूंगा, पनपने नहीं दूंगा, 21 बार सर्वनाश करूंगा, और इस धरती को क्षत्रियों के रक्त से सरोवर बना दूंगा। सरोवर मतलब तालाब, कुंड बना दूंगा। परशुराम एक ब्राह्मण थे और शपथ ली थी, क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ था क्षत्रियों ने। तो जो राजा जो था, सम्राट शस्त्रार्जुन, उन्होंने अन्याय किया था, उनके माता के साथ अभद्र व्यवहार किया था, बलात्कार करने की कोशिश की थी, और पिताजी की हत्या कर दी थी, जमदग्नि की। तो एक बार क्या हुआ, शस्त्रार्जुन समझा कि एक बार परशुराम घर से कहीं बाहर गए हुए थे। जमदग्नि मतलब उनके पिताजी और उनकी माता जो है सो घर में अपना बैठे हुए थे। उनकी गाय थी एक, सुशीला, बहुत प्यारी गाय थी, चमत्कारी गाय थी। उनकी गाय का नाम क्या था? सुशीला। बहुत प्यारी गाय थी, चमत्कारी गाय थी। सहस्त्रार्जुन के बेटे, 4 बेटे थे उनके बेटे ने बताया कि पापा ऐसे बात है, वो तो एक चमत्कारी गाय है, परशुराम के पास एक चमत्कारी गाय है, वो तो अद्भुत गाय है, जो कहेंगे वही देता है वो। सहस्त्रार्जुन का पापा मुझे वो गाय चाहिए, उनके बेटे जिद करने लगे पापा मुझे वो गाय चाहिए, वो मुझे गाय चाहिए। तो सहस्त्रार्जुन का ये तो बहुत छोटी बात है, वो तो ऋषि मुनि आदमी है, वो इतना निर्बल है, हम तो सम्राट हैं, क्षत्रिय हैं। बहुत ताकतवर राजा था, नामे था सहस्त्रार्जुन। समझ रहे हैं ना, हजारों भुजा वाला, उतना तक शक्तिशाली था, जो सामने कोई खोखता नहीं था, इतना राजा था। वो सीधे लाव लश्कर के साथ पहुंचा, और जमदग्नि वहां जो है सोई तपस्या कर रहे थे, अपना साधना में लीन थे। वो सहस्त्रार्जुन पूरा लाव लश्कर के साथ पूछा, बोला कि जमदग्नि बोला हे ऋषि, ये मुझे गाय मेरे पुत्रों को भाग गई है, और ये आपकी गाय मुझे चाहिए। ठीक है, तो जमदग्नि ने कहा कि ये गाय मैं आपको नहीं दूंगा। मांगने का एक तरीका होता है, अगर आप मुझे जो है सो मान सम्मान के साथ, अगर आप मुझे वंदना करेंगे, अनुरोध करेंगे, तो मैं ये गाय दे सकता हूं। लेकिन आप अगर ये चाहेंगे कि हम यहां से छीन के ले जाएं, वो हम गाय नहीं देंगे। तो उनको एक लात जो है ऐसे रास्ता जो ऐसे मारते हैं, तू हमको क्या रोकेगा, तू हमको क्या रोकेगा। तो वहां पर जमदग्नि जो है सो फरसा उठा लेता है ऐसे। तो सहस्त्रार्जुन को आश्चर्य लगता है, कहता हे महात्मा, आप तो महात्मा नहीं, घोर पापी हैं, क्योंकि आप तो ऋषि हैं। ऋषि कभी भी हिंसा नहीं करता, आपने शस्त्र कैसे उठा लिया? सहस्त्रार्जुन को ये तो विश्वास नहीं था कि भाई ऋषि होकर ये शस्त्र कैसे उठा सकता है, युद्ध कैसे कर सकता है। जो शस्त्र की विद्या सिखाता है ऋषि, कभी किसी भी आज तक आप इतिहास पढ़िए, चाहे रामायण चाहे महाभारत, किसी ऋषि मुनि ने आज तक शस्त्र नहीं उठाया। लेकिन जमदग्नि ने ऋषि सहस्त्रार्जुन के सामने उन्होंने फरसा उठा लिया था। तो उन्होंने कहा कि ये तो हिंसा है, आप हिंसा का पाठ पढ़ा रहे हैं, तब आप क्या महात्मा है, क्या आपने शिष्य हो जाते हैं? तो वहां पर कहते हैं कि नहीं, ये भी एक अहिंसा का ही भाग है, ये हिंसा नहीं है, ये क्या है, ये भी एक अहिंसा का ही भाग है। हम आत्मरक्षा के लिए उठा रहे हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम शस्त्र उठाएं। हम शस्त्र चलाना किसी को सिखाते हैं तो हम खुद भी तो जानते हैं। तो समय पड़ने पर ऐसा भी होता है कि अहिंसा का ही वो भी भाग होता है, जरूरत पड़े तो आप वो भी कीजिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपने आत्मरक्षा के लिए। नहीं तो ये तो जमदग्नि की बात थी। मुझे रामायण और महाभारत की बहुत जानकारी है, आप हल्के में ले रहे हैं मुझे, जितना मुझे इंग्लिश आती है उसे अच्छा ही मुझे आता है जी, मेरा लगाव है उससे। मैं जब भी मौका मिलता है, गांव पर जाता हूं तो मेरे घर में मेरे पिताजी बहुत धार्मिक व्यक्ति है, मेरा उनसे शस्त्रार्थ हो जाता है, क्योंकि मैं थोड़ा मॉडर्नाइज तरीके से बताता हूँ, वो पुराने ख्याल से बताते हैं, तो मेरी उनकी बनती नहीं है इस मामले में। 10 मिनट के बाद दोनों में घोर युद्ध हो जाता है, साफ दिख, वो अपने रास्ते हम रास्ते, या तो खाना पर से वो उठ जाएंगे या मैं उठ जाऊंगा, दोनों में से एक को उठना आता है 10 मिनट के बाद नहीं उठते हैं।